हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज़ गार्डन। आज की शुरुआत मेरे बहुत ही हार्डी, बहुत खूबसूरत, वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट मोरपंखी के पौधे के साथ। मोरपंखी का पौधा दिखने में बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और इसकी एक क्वालिटी ये भी है कि ये सर्दी, गर्मी, बारिश या जैसा भी मौसम हो, इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती रहती है और होती रहती है। ये प्लांट जब मैंने ख़रीदा था तो मुझे लगता है मुझे 100 रुपये का एक पौधा मिला था और बहुत ही छोटा सा पौधा था। और अब आप इसकी हाइट देख सकते हैं। ये मेरा 3 साल पुराना मोरपंखी का पौधा है जो कि 10 इंच की एक मिट्टी के गमले में लगा हुआ है। कहा जाता है कि मोरपंखी के पौधे को जोड़े में लगाना चाहिए, यानी कि घर में अगर मोरपंखी का पौधा आप लगाते हो तो 2 पौधे लगाने चाहिए। मेरे पास भी मोरपंखी के 2 पौधे हैं। अभी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से एक प्लांट मेरा यहाँ है और एक पौधा मेरा इस टाइम टेरेस गार्डन में पड़ा है। उसकी हाइट इतनी नहीं है क्योंकि जब मैंने इस प्लांट को ख़रीदा तो मुझे इस बात का नहीं पता था कि इस पौधे को जोड़े में लगाया जाता है। तब मैंने एक ही पौधा ख़रीदा था और एक पौधा मेरा 1.5 साल का है। उसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इस प्लांट की रूट बॉर्न बहुत जल्दी हो जाती है। मैं इस प्लांट को अब तक 2 बार इसकी रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, लेकिन इस प्लांट को लगाना बहुत इजी है। मैंने तो खैर इसके दोनों प्लांट खुद ही ख़रीदे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस प्लांट को इस मौसम में देखिए, आज जनवरी की 27 तारीख है और आज मौसम भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। सुबह से बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और अब जो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से इस टाइम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें बहुत ही सूटेबल मौसम है कटिंग्स लगाने का। मैं भी आपको आने वाली वीडियो में हर तरह के पौधों की अलग अलग कटिंग्स लगानी ज़रूर सिखाऊंगी, लेकिन मोरपंखी के पौधे को आप इस मौसम में या फिर रेनी सीज़न में बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कुछ इस टाइप की, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग आपको नहीं चाहिए। कुछ इस तरह की कटिंग लेकर 5 से 6 इंच की कटिंग लेकर आपकी इसकी कुछ पत्ते रिमूव कर दीजिए। सिर्फ ऊपर जो टॉप पे 1-2 लीफ हो, इसको छोड़ के आप इसके लिए किसी रूटिंग हार्मोन की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप हो सके तो घर से एलोवेरा का एक छोटी सी कटिंग लेकर एलोवेरा जेल इसकी कटिंग में लगाकर यहाँ स्टेम में नीचे, और इसे खाली रेत के अंदर जो रिवर सैंड होती है उसमें 5-6 कटिंग्स लगा दीजिए। आपकी कटिंग्स बड़े अच्छे से ग्रो कर जाएंगी। वैसे भी कभी भी आप किसी भी प्लांट की अगर कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 6 कटिंग्स ज़रूर लगाइए, ताकि अगर 1-2 कटिंग ख़राब हो भी जाए तो आपके पास 1-2 प्लांट बन जाए। इस प्लांट को वाटरिंग रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी रहती है क्योंकि ये भी एक सन लविंग प्लांट है। इस प्लांट को इंडोर ग्रो नहीं किया जा सकता। अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं तो ये काफ़ी ऊंचा, काफ़ी बड़ा पौधा बन जाता है और कटिंग के साथ आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसी भी शेप देना चाहें वैसी ही शेप देकर सुंदर बना सकते हैं। इस प्लांट के ऊपर इसके सीड भी ग्रो होते हैं। वैसे मैं इनके सारे सीड्स निकाल देती हूँ, लेकिन देखिए शायद आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पर इसका एक सीड है, ये देखिए। अगर आप चाहें तो इस प्लांट को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इस टाइप से इसमें सीड पॉट बनते हैं और इसमें से मैं आपको दिखाती हूँ, इस टाइप के, ये देखिए, ये इसका मैच्योर सीड है। इस टाइप के सीड्स बनते हैं और इस सीड के द्वारा आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सीड से जब प्लांट ग्रो होता है तो उसे बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है। उसकी ग्रोथ स्लो होकर बहुत टाइम बाद वो आपका प्लांट अच्छे से रेडी हो पाता है। लेकिन अगर आप कटिंग से इस प्लांट को ग्रो करती हैं तो आपके पास बड़े अच्छे प्लांट रेडी हो जाते हैं कुछ टाइम में।
ये प्लांट देखिए इतनी सर्दी पड़ी हमारे यहाँ, कितने कितने दिन तक धूप भी नहीं निकली, उसके बावजूद भी ये प्लांट डोरमेंसी पीरियड में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहा। मुझे लगा ही नहीं कि इस प्लांट का ये रेस्ट पीरियड है या डोरमेंसी पीरियड है। मेरा ये प्लांट हमेशा ही इतना ही ग्रीन बना रहता है। इस प्लांट की 2 वैरायटीज़ आती हैं। इस प्लांट की जो लीव्स हैं थोड़े ग्रीन तो हैं लेकिन उतने डार्क ग्रीन नहीं हैं, कुछ गोल्डन शेड भी फील होती है। आप ये देखिए किस टाइप से यहाँ पे इसके लीव्स में इतनी सुंदर ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो मेरा प्लांट टेरेस पर पड़ा है वो काफ़ी ग्रीन है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। किसी वीडियो में मैं वो प्लांट भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चाहे आप इसे सीड से ग्रो करें और या फिर स्टेम कटिंग से, लेकिन इस प्लांट को अपने घर में ग्रो ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस प्लांट को जब भी आप वाटरिंग करते हैं तो इतनी वाटरिंग करें कि पूरी नीचे तक इसके ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए, और अच्छे से कभी कभी इस प्लांट के ऊपर शावरिंग भी कर दीजिए। विंटर सीज़न में थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हो जाती है लेकिन समर सीज़न में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और मेरा ये प्लांट एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है, अब भी देखिए इस टाइम शाम हो गई है लेकिन फिर भी इसके ऊपर धूप आ रही है। और गर्मी के मौसम में तो इस प्लांट के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक मेरे 7 से 8 घंटे की धूप इस प्लांट तक आती है, लेकिन उसमें भी ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहता है। और कभी भी मैंने इस प्लांट को सनबर्न होते हुए या इसके लीव्स को सूखते हुए अपने प्लांट्स को नहीं देखा। इवन मैं अपने प्लांट्स में कोई बहुत ज़्यादा खाद नहीं देती, घर के किचन हैक से ही जो मेरे छोटे मोटे, मैं कुछ भी किसी टाइप से कभी कंपोस्ट रेडी की या कभी अनियन लिक्विड फर्टिलाइज़र या कुछ भी ऐसा कभी कभार, वो भी काफ़ी टाइम के गैप में 2 4 6 महीने में कभी करके दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने प्लांट्स को मैंने कभी भी कोई किसी भी टाइप की खाद को ख़रीद कर या कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने अपने प्लांट्स को नहीं दिया। और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि जब हम अपने घर पे प्लांट्स लगाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्लांट्स में केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज़ करें, क्योंकि अगर हमने अपने घर में चाहे फ्रूट प्लांट्स हैं या फ्लावर प्लांट्स हैं या कोई भी ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, इन्हें ग्रो करना है तो इन्हें क्यों ना हम थोड़ी सी मेहनत करके अपने किचन वेस्ट से ही इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए छोटे छोटे किचन हैक्स के द्वारा इनकी अच्छी ग्रोथ करें। और एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप इस प्लांट को इंडोर प्लेस कर देते हैं या किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे इस प्लांट को बिल्कुल भी सनलाइट ना मिले, तो इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और ये प्लांट धीरे धीरे डाई बैक भी हो सकता है, क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट है और इसे धूप की बहुत ज़रूरत है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस प्लांट को एक ऐसी जगह पे प्लेस कीजिए जहाँ पे इसे प्रॉपर सनलाइट मिले, और गर्मी के सीज़न में इसे डेली वाटरिंग कीजिए अच्छे से, ताकि ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। विंटर सीज़न में चाहे आप 5-7 दिन, हफ्ता या 10 दिन, जब तक इसकी मिट्टी ना सूखे तब तक वाटरिंग ना करें। लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है, रोज़ धूप निकलनी शुरू हो गई है। कल भी हमारे यहाँ अच्छी धूप थी और आज तो सुबह से बहुत ही अच्छी धूप है। और इसे ऐसी जगह पे ही प्लेस कीजिए जहाँ पे पूरी प्रॉपर सनलाइट इसे मिले। ये प्लांट वैसे भी एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके अर्क से एक मेडिसिन बनती है, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसे थूजा के नाम से जाना जाता है। इस मोरपंखी के पौधे को वैसे भी थूजा भी कहा जाता है और थूजा मेडिसिन भी इसी प्लांट से, इसके लीव्स के अर्क से तैयार होती है। और जब हम अपने बचपन में, शायद कुछ लोगों को, आपको भी लगता हो कि हम लोग इसके लीव्स को यहाँ से इस टाइप से छोटे छोटे इस तरह की पत्तियाँ अपनी बुक्स में रखते थे और इसे हम विद्या पढ़ाई के नाम से जानते थे। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग इसे विद्या पढ़ाई के नाम से जानते हो, और अगर आपने भी इसे विद्या पढ़ाई के नाम से अपनी बुक्स में, अपनी नोटबुक्स में पढ़ाई की इच्छा से रखा है तो कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने कभी इसे अपनी बुक्स या नोटबुक्स में रखा हो पढ़ाई की कामना करते हुए। वैसे भी इस प्लांट को एक अच्छा प्लांट माना जाता है। कहते हैं कि इस थूज़ा की मोरपंखी के पौधे को घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है। प्लांट्स तो देखिए वैसे कोई भी हैं, उनसे हमारे घरों में पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है परमानेंट कि जिन लोगों को ये लगता है कि वो सीजनल प्लांट नहीं ग्रो कर सकते या उनसे सीजनल प्लांट की केयर नहीं होती और कुछ हार्डी प्लांट्स को अपने घर में ग्रो करना चाहते हैं और अपने घर को थोड़ा क्रिएटिव लुक देना चाहते हैं कि दिखने में भी अच्छा लगे और पॉजिटिव वाइब्स आएँ, तो वो अपने घर पे ये थूज़ा या मोरपंखी के पौधे को ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि बहुत ही हार्डी और वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट है। सिर्फ एक इसकी सनलाइट और वाटर रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट होती रहती हैं तो ये प्लांट आपके घर में सालों साल तक चलता रहता है। और अगर आप इस प्लांट को बहुत बड़ा बुशी अच्छी लुक देना चाहते हैं तो आप 14 से 15 इंच के पॉट में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगी कुछ टाइम में इसकी रीपॉटिंग करके इससे थोड़ा बड़ा पॉट दे सकूं, क्योंकि शायद 10 इंच का पॉट इस प्लांट के लिए अब छोटा पड़ रहा है। मेरा ये प्लांट 4 फुट तक हो गया है और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ी बुशी लुक दे रहा है। देखिए वैसे इसे थोड़ी सी प्रूनिंग की भी ज़रूरत है। आने वाले टाइम में फरवरी में मैं इसकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग भी करूँगी और इसकी कटिंग्स भी ग्रो करूँगी, ताकि मेरे पास भी इसके और प्लांट्स भी बन सके, क्योंकि परमानेंट प्लांट्स का घर में होना बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे प्लांट जो सर्दी गर्मी हर मौसम में ग्रोथ करते रहें और उनकी लुक ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि कुछ परमानेंट प्लांट ऐसे हैं जो ज़्यादा सर्दी के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो वो सूखे प्लांट उतने खूबसूरत नहीं लगते। हालांकि स्प्रिंग सीज़न में जाकर दोबारा से फिर वो प्लांट ग्रीन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अपने गार्डन में अपने घर में हमेशा ही ग्रीनरी बनाकर रखना चाहते हो तो मोरपंखी का पौधा एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आप भी अपने घर में इस प्लांट को ज़रूर ग्रो कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।